नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सौवसिद्धे धुवमचल्मणोवमं गदिं पत्ते उक्ष्यामि समय पाहुड मृमो सुध केवली बड़िदम। समय सारजी ग्रंथादिराज और संवर अधिकार की प्रथम 3 गाथाएं, इन पर अपना स्वाध्याय चल रहा है विस्तार से। और एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं होती, क्योंकि उनके प्रदेश भिन्न हैं। प्रदेश भिन्न है अर्थात उनका स्वरूप भिन्न है, और स्वरूप भिन्न होने से उनमें कोई आधार आधे संबंध नहीं है। ऐसा आचार्य देव ने दृढ़ता पूर्वक 2 तत्वों की भिन्नता को यहाँ पे प्रकट किया है ना। अब कर्म नो कर्म, इनमें ज्ञान नहीं है, क्रोधादि में भी ज्ञान नहीं है, और ज्ञान में कर्म नो कर्म क्रोधादि नहीं है। इस प्रकार दोनों वस्तुओं में कोई संबंध नहीं है, और आधार आधे संबंध को स्थापित करने के लिए आचार्य भगवान ने आकाश द्रव्य का उदाहरण दिया। और इसके माध्यम से अपन ने कई चीजें देखी कि कौन किसका आधार है। आकाश द्रव्य किसका आधार है? यदि विश्व की प्रत्येक वस्तु किसी के आधार से रहती तो फिर आकाश द्रव्य को भी किसी के आधार से रहना चाहिए था। यदि एक चीज निराधार है तो फिर अनंत चीजें निराधार हो सकती हैं, ऐसा अनुमान लगाया गया है ना। यदि आकाश द्रव्य निराधार है तो फिर सारे द्रव्य निराधार हैं। इस हेतु से विश्व की प्रत्येक वस्तु स्वतंत्रता है या स्वतंत्रता का शंखनाद हुआ। कल लास्ट में अपन ने थोड़ा स्पीडली पढ़ लिया था। अपन लास्ट की 4-5 लाइनें देखते हैं। इस प्रकार, जैसे उन्होंने आकाश द्रव्य को कह दिया, इस प्रकार जब एक ही ज्ञान को अपनी बुद्धि में स्थापित करके, अब ये है पूरा ये ध्यान की विधि। एक ज्ञान को, ज्ञान कहो भेद से, अभेद से आत्मा कहो, एक आत्मा को अपनी बुद्धि में स्थापित करके ज्ञान के आधार आधे भाव का विचार किया जाए। बोलो, ये ज्ञान किसके आधार से रहता है? ज्ञान के आधार से कौन कौन रहता है? विचार करो। ऐसा विचार किया जाए तब ज्ञान को शेष अन्य द्रव्यों में आरोपित करने का निरोध ही होने से बुद्धि में भिन्न आधार की अपेक्षा लागू नहीं पड़ती। लागू ही नहीं पड़ती कि ज्ञान किसी के आधार से है और द्रव्य भाव नो कर्म ज्ञान के आधार से। और देखो इसमें एक और बात, ज्ञान ज्ञान के आधार से है, इसका अर्थ ये भी एक निकलता है कि ज्ञेयों के आधार से ज्ञान नहीं होता। ज्ञान अपने ज्ञेयाकार की रचना स्वयं करता है। ज्ञान में जो भी ज्ञेयाकार बनने हैं वो सब ज्ञान की कलाकारी है, उसमें पर द्रव्यों का कोई संयोग
हेल्प नहीं, कोई आधार नहीं। और उसके प्रभावित नहीं होने से एक ज्ञान में ही प्रतिष्ठित है, यह भली भांति समझ लिया जाता है। देखो आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं, ये भली भांति समझ लिया गया। क्या समझ लिया गया? कि ज्ञान में सिर्फ ज्ञान है, ज्ञान में कोई द्रव्य भाव नो कर्म नहीं। समझ आई बात? और द्रव्य भाव नो कर्म में ज्ञान नहीं। ऐसा दोनों ओर से ये प्रूव हो गया। ये कह रहे हैं ये वाली बात प्रूव हो गई। अरे बात ख्याल में? अब ये यहाँ पर जिनवाणी में ये वाली बात प्रूव कर दी गई इन गाथाओं में। अब ये हमारे ज्ञान में प्रूव हुई कि नहीं? हमारे ज्ञान में प्रूव हो तो हमारा काम बने। वस्तु व्यवस्था तो ऐसी चली रही है ऑलरेडी। हमारे ज्ञान में ये प्रूव हो, मैं किसी के आधार से नहीं, कोई मेरे आधार से नहीं। मेरे में और परद्रव्यों में कोई आधार आधे संबंध नहीं। ज्ञान में ज्ञान है, द्रव्य भाव नो कर्म में ज्ञान नहीं। ज्ञान में ज्ञान है, द्रव्य भाव नो कर्म में ज्ञान नहीं। ऐसा और इसलिए ऐसा समझ लेने वाले को पर आधार आधेयत्व भाषित नहीं होता। उसको भाषित नहीं होता। बोलो, परिणति में स्वतंत्रता प्रकट हो गई, परिणति में उसको भाषित नहीं हो रहा। इसलिए ज्ञान ही ज्ञान में इसलिए ज्ञान ही ज्ञान में ही है और क्रोधाधिक ही क्रोधाधिक में। ज्ञान ही ज्ञान में है। ऐसा कहने का मतलब ये है कि एक तत्व ज्ञान, एक तत्व ज्ञान, एक तत्व निर्णय, तत्व निर्णय पूर्वक आत्मानुभूति और आत्मानुभूति पूर्वक पीछे जो भी कर्म रेखा है, बस वो स्वतः मिटती चली जाती है। पूर्ण शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऐसा इस प्रकार ज्ञान का और क्रोधाधिक तथा कर्म नो कर्म का भेद ज्ञान विज्ञान भली भांति सिद्ध हुआ। बोलो, आपके ज्ञान में सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। हुआ। बराबर बराबर। ठीक है, अब देखो भावार्थ। उपयोग तो चैतन्य का परिणमन होने से ज्ञान स्वरूप है। उपयोग तो चैतन्य का परिणमन, तो उपयोग में उपयोग है, तो एक उपयोग तो हो गया परिणमन और दूसरा उपयोग हो गया चैतन्य। भावार्थ में आ गई बात। स्टार्टिंग में क्या थी? उपयोग में उपयोग है, दो उपयोग, तो एक उपयोग तो परिणमन और एक उपयोग चैतन्य, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। ऐसा उपयोग तो चैतन्य का परिणमन होने से ज्ञान स्वरूप है। उपयोग में क्या है? जानना, जानन क्रिया। और क्रोधादि
भाव कर्म, ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म तथा शरीरादि नो कर्म सभी पुद्गल द्रव्य के परिणाम होने से जड़ हैं। ये पहले सब कहते चले आए हैं। अब क्रोध आदि में क्या कर लगाना? क्रोध आदि सब जगह लिखा है। क्रोध में लिखा है आदि, ज्ञानावरणम में लिखा है आदि और शरीर में लिखा है आदि। तो इन आदि आदि में क्या क्या है? बोलो, कौन बताएगा? क्रोध आदि, उसमें क्या क्या समझना? बोलो। क्रोध आदि में क्रोध माया लोभ। हाँ, क्रोध मान माया लोभ मतलब सारे शुभ शुभ अशुभ सारे परिणाम। 25 का साया है। हाँ, शुभ अशुभ सारे परिणाम। क्रोध आदि में क्या लेना? वे 25 का शायद तो है ही है। इन शॉर्ट बोलो तो शुभ अशुभ सारे परिणाम क्रोध आदि। ज्ञानावरण आदि में 8 का पूरे 8 कर्म, 148 प्रकृतियां। ठीक है। और शरीर आदि 9 कर्म में शरीर और शरीर से संयोग, शरीर और शरीर से संबंधित पर पदार्थ, सब चेतन अचेतन सारे पर पदार्थ शरीर, ये 9 कर्म। क्या बोल रहे हैं? सभी पुद्गल द्रव्य के परिणाम होने से जड़ हैं। अब कौन बताएगा कि शरीर 9 कर्म तो जड़ है और ज्ञानावरणादि जड़ है, क्रोध आदि भाव कर्म भी जड़ है? बोलो, उसकी विवक्षा चाहिए। क्यों जड़ है? पहली बात तो जड़ है कि नहीं? बोलो। जड़ है तो चेतनता नहीं है, उनमें ज्ञान नहीं है, इसलिए जड़ है। हाँ, ज्ञान से शून्य होने के कारण, ज्ञान से शून्य होने के कारण वे भी जड़ हैं। ठीक है। जिस पॉलीथीन में केला लेके आते हैं वो पॉलीथीन तो कचरा है ही है, लेकिन केले का छिलका भी कचरा ही है, वो नहीं खाते। समझ में आ गई बात? दृष्टांत समझने के लिए। ऐसे ही ये शरीर आदि और द्रव्य कर्म ये तो पुद्गलमयी है ही, लेकिन आत्मा में उत्पन्न होने वाला जो विकार है वो भी जड़ के आश्रय से होने से जड़ ही है, ज्ञान से शून्य है। ठीक है। उनमें और ज्ञान में प्रदेश भेद होने से अत्यंत भेद है। बोलो, हमने पूजा की, हमने पाठ किया, हमारे ऐसे परिणाम, हमारा ऐसा चिंतन। तुम चिंतन हो कि चैतन्य हो? बोलो। नहीं, शरीर कर्म तो है नहीं, लेकिन भाव तो अपने ही है ना। क्या बोल रहे हैं? अत्यंत भेद है स्वभाव में और विभाव में। स्वभाव और विभाव में अत्यंत भेद है। कह रहे हैं अत्यंत भेद है। बोलो। विभाव जड़, विभाव जड़ फैमिली का है ऐसा समझो, और स्वभाव त्रिकाल है। विभाव एक समय का है और स्वभाव त्रिकाल है। अत्यंत भेद है, अत्यंत भेद है। बोलो, अत्यंत भेद है। इसलिए उपयोग में क्रोधादिक कर्म तथा नो कर्म नहीं है, और क्रोधादि में कर्म में नो कर्म में उपयोग नहीं है। क्या समझ में आई? क्रोधादि में ज्ञान नहीं है, उपयोग नहीं है, और उपयोग में क्रोधादि नहीं है। बस
इस प्रकार उनके पारमार्थिक आधार आधेय संबंध नहीं है। तो भावार्थ में एकदम इजी करके सारी बात आ गई। क्या बोल रहे हैं? क्योंकि उनमें पारमार्थिक आधार आधेय संबंध नहीं है। प्रत्येक वस्तु का अपना अपना आधार आधेयत्व अपने अपने में ही है। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को, ज्ञान को क्रोध का कर्ता नहीं कहा जा सकता, जैसे सूर्य को अंधेरे का कर्ता नहीं कहा जा सकता। सूर्य से प्रकाश होता है, सूर्य से अंधेरा नहीं होता। ऐसे ही भगवान आत्मा ज्ञान का कारण कहो तो कहो, क्रोध का कारण तो कभी नहीं हो सकता। ऐसा। और पीछे बहुत चर्चा आ गई। क्रोध की उत्पत्ति अज्ञान से होती है, भगवान आत्मा से नहीं। जहां अज्ञान है वहां क्रोध उत्पन्न होता है। ये स्वरूप नहीं जानते। अज्ञान क्या है? मैं ही क्रोध हूं, मैं शरीर हूं, मेरी पत्नी बच्चे दुकान मकान है, ये अज्ञान है। ऐसा। इसलिए उपयोग उपयोग में ही है और क्रोध क्रोध में ही है, ही लगा रहे हैं। इस प्रकार भेद विज्ञान भली भांति सिद्ध हो गया। देखो, इस प्रकार भेद विज्ञान भली भांति सिद्ध हो गया। संवर अधिकार है और भेद विज्ञान है, वही संवर है। उसी से आनंद प्रकट होता है। भाव कर्म इत्यादि का और उपयोग का भेद जानना सो भेद विज्ञान है। बहुत इंपॉर्टेंट है। भेद विज्ञान किसे कहते हैं? ये भेद ज्ञान की परिभाषा है। किसे कहना? कि भाव कर्म इत्यादि का, इत्यादि मतलब संयोग शरीर कर्म कषाय, ये इत्यादि का और ज्ञान स्वभाव का भेद जानना, इनमें अत्यंत अभाव है। अत्यंत अभाव कह रहे हैं। क्रोधादि में भी अत्यंत अभाव कह रहे हैं। आगम में जाओगे तो दो द्रव्यों के बीच में अत्यंत अभाव कहा जाता है आगम में, और अध्यात्म में दो तत्वों के बीच में अत्यंत अभाव। और इस अत्यंत भाव का नाम है अतद भाव। इस अत्यंत भाव का क्या नाम है? पंडित साहब की एक 12 भावना में है, शायद मंजू बहन जी को याद होगी। क्यों? प्रदेश भेद नहीं है जिनमें। इसके आगे पीछे की लाइन क्या है? गुण पर्याय में अन्यत्व है, प्रदेश भेद नहीं है। उससे भी आगे, उससे भी ऊपर। अत्यंता भाव सदा इनमें, दो द्रव्यों के बीच में अत्यंता भाव सदा इनमें। उनमें तो अत्यंता भाव है ही, परंतु गुण पर्याय में अन्यत्व। अरे, गुण पर्याय में भी अन्यत्व है, अन्य अन्यपना है। गुण अलग है, पर्याय अलग है। ज्ञान गुण अलग है, श्रद्धा गुण अलग है, चारित्र गुण अलग है। ज्ञान की पर्याय अलग है, श्रद्धा की पर्याय अलग है, चारित्र की पर्याय अलग है। गुण पर्याय में अन्यत्व। अरे, प्रदेश भेद नहीं है जिनमें। समझ आई बात? क्या बोल रहे हैं? भाव कर्म इत्यादि का, इत्यादि मतलब संयोग शरीर कर्म, और ये भाव कर्म इत्यादि का और उपयोग का। अब उपयोग की जगह एक बार रखो भगवान आत्मा का,
और एक बार भेद से रख लो कि जानने वाली पर्याय का भी। देखो बराबर सिद्ध हो रही है कि मैं पर्याय में भी शुद्ध हूं। एस.डी. गुप्ता। बराबर सिद्धि हो रही है, पर्याय में भी शुद्ध हूं। लेकिन आप पर्याय के नाम पर आशव को देखो, फिर बोलो कि पर्याय में कहाँ शुद्ध है, तो तुम कभी निश्चय का अभ्यास नहीं कर पाओगे। और तुम उस पर्याय को स्वीकार ही नहीं करो तो तुम निश्चयाभास का प्रसंग आएगा, तो भी तुम सुखी नहीं हो पाओगे। जो चीज जहां है, नहीं आ रहे। जो चीज जहां है वहां वैसी स्वीकृति, ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों जानो तत्वों को। ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों जान लिया। आत्म में चित्त धारें जो, ज्ञानी जैन उन्हीं को कहते हैं, वे ही ज्ञानवान होते हैं। अब आशव को तुम शुद्ध समझो, जो विकार है, शरीर को शुद्ध समझो, पर्याय में तो अशुद्ध है, पर्याय में तो अशुद्ध है। तो कौन सी पर्याय है जिसको अशुद्ध कहा जाता है? ये कौन सी पर्याय है जिसको शुद्ध कह रहे हैं? ये मेरा ज्ञान स्वभाव, भगवान है ज्ञान स्वभाव। ज्ञान स्वभाव कैसा है? भगवान, पर्याय में भगवान हूं। भगवान आत्मा तो महामहिम सत्ता है, और इसको पर्याय में दीनता हीनता दिखती रहेगी, और पर्याय को देख के पूरी वस्तु को दीनहीन जानेगा। चलो क्रोध आदि का ज्ञान हुआ तो वे अशुद्ध हैं, मैं थोड़ी अशुद्ध हूं। आपकी मैं की स्थापना कहाँ है? भाव कर्म इत्यादि का और उपयोग का भेद जानना, इसका नाम भेद विज्ञान है। बोलो इस भेद ज्ञान की परिभाषा बोलो, कौन बोलेगा? बोलो, देख के बोलो। वस्तु स्वरूप का ज्ञान, मैं ज्ञायक हूँ, रहस्य का विशेष ज्ञान, और मैं ज्ञायक हूँ ऐसा, जिस ज्ञान में मैं ज्ञायक हूँ ऐसा निर्णय। ये तो आपने पहली बार यहाँ अभी जो भेद ज्ञान की परिभाषा यहाँ पे लिखी है उसको पूछ रहे हैं। अभी दो तीन भावकर्म इत्यादि और उपयोग भेद को भेद जानना सो भेद विज्ञान है। भावकर्म मतलब होता है क्रोध कसाय शरीर नो कर्म। जी, भाव कर्म का और क्रोध आदि का भेद जानना, रहस्य पता चल गया, इसका नाम भेद विज्ञान है। ये चौथी परिभाषा हो गई, ठीक है। अब इसी अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं। इसी अर्थ को दृढ़ करने के लिए अमृतचंद आचार्य भगवान फिर कलश लिख देते हैं। कलश नंबर 126। चैद्रूप्यं जडरूपतां च ददतो कृत्वा विभागं द्वयो अन्तर्दारूढदारणेन परितो ज्ञानस्य रागस्य च भेद ज्ञान मुदिते निर्मलमिदम् मोदध्वमध्यासिता
शुद्ध ज्ञान घने, शुद्ध ज्ञान धनेक मधुना, संतो द्वितीय च्युता। देखो कितनी गजब का श्लोक है। क्या कह रहे हैं? चिद्रूपता को धारण करने वाला ज्ञान, ज्ञान किसको धारण करता है? चिद्रूपता को, चैतन्य रूपता को, ज्ञान रूपता को, और जड़ रूपता को धारण करने वाला राग। राग कैसा है? जड़ रूपता को धारण करने वाला। दोनों का अंतरंग में दारूढ़, देखो शब्द देखो कैसे हैं, दारूढ़ विदारण के द्वारा भेद करने वाला उग्र अभ्यास के द्वारा सभी ओर से विभाग करके संपूर्णतया दोनों को अलग करके यह निर्मल भेद ज्ञान उदय को प्राप्त हुआ है। क्या बोल रहे हैं? ये है निर्मल भेद विज्ञान, जिसने चिद्रूपता को धारण करने वाला ज्ञान और जड़ रूपता को धारण करने वाले क्रोधादि राग, कर्म, नोकर्म, इनको भेद ज्ञान से दारूढ़ विदारण के द्वारा निज वज्र पौरुष से अहो ज्ञायक प्रभु हूं लख लिया। वज्र पौरुष, दारूढ़ विदारण के द्वारा, जिन पर परम पैनी सुबुद्धि छैनी डार अंतर भेदिया। दारूढ़ विदारण मतलब इसका भाव लिखा है ना आगे, भेद करने वाला उग्र अभ्यास के द्वारा। दारूढ़ विदारण मतलब भेद करने वाला उग्र अभ्यास के द्वारा। इसलिए हूं आत्मा छू एम नक्की कर, वह पो के द्वारा नक्की करो। यहाँ जो बात कही जा रही है, ऐसा स्वरूप मुझे भाषित होता है कि नहीं? सही में क्रोध में ज्ञान नहीं है, सच में मेरा क्रोध के साथ कोई आधार आदेश संबंध नहीं है। पहले स्टार्टिंग में सुनते थे ना ये सब बातें, तो ऐसा लगता था। तो भैया से पूछते, भैया तो फिर क्रोध होने दें, जैसे परिणाम हो रहे होने दें, तो फिर होने दें। मैं नहीं करता तो फिर होने दें। अनादि के अभ्यास से क्या लगता है कि हम कर सकते हैं, रोक सकते हैं। अब इतने लोगों के बीच में क्रोध आ रहा है तो फिर होने दें। नहीं, परिणाम संभाले जाते हैं, रोके जाते हैं। कहाँ पर क्या बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, बोलो। होने दें क्रोध। अरे होने दें नहीं, होने दें नहीं, कर सकता नहीं। मेरा क्रोध के साथ कोई आधार आदेश संबंध नहीं। नक्की करो, परीक्षा करो। कल कलश आया है, कल की स्वाध्याय में, वीर सागर जी भाई साहब की स्वाध्याय में कलश, वो अलग अलग इतने दिन हो गए, रोज अलग अलग मंगलाचरण करते हैं, रोज अलग अलग मंगलाचरण। और 50 मंगलाचरण ऐसे हो गए कि जिनमें अन्य आचार्यों ने समंतभद्र आचार के लिए मंगलाचरण लिखा है, उनको नमस्कार किया है, समंतभद्र आचार्य भगवान को, कलिकाल सर्वज्ञ। 50 मंगलाचरण ऐसे हैं जिनमें स्यादवाद के दाता ऐसा बोला उनको, हे समंतभद्र आचार्य देव, तुम ही ऐसे हो जिन्होंने स्यादवाद का स्वरूप हमें बताया।
उस कलश में आया था कि सर्व विघ्नों का नाश करने वाला स्यादवाद है। इसके बिना दुखों से पार नहीं हुआ जा सकता। समंतभद्र आचार्य भगवान की स्तुति चल रही है, अलग अलग ग्रंथों से रोज नया नया मंगलाचरण करते हैं। मतलब ऐसे अन्य कोई ऐसे आचार्य नहीं हुए जिनके लिए इतनी स्तुति की गई हो, और दूसरे आचार्यों के द्वारा। समंतभद्र आचार्य भगवान ने बहुत काम किया, बहुत जैन शासन की प्रभावना हुई उनसे। क्या बोल रहे हैं? नक्की करो, परीक्षा करो। ऐसे ही नहीं कोई कह रहा है तो मान लिया। आप परीक्षा नहीं करोगे तो आपकी प्रॉपर्टी नहीं बनेगी। परीक्षा करो, फिर निर्णय कर लो। एक परीक्षा किस लिए? मेक वन डिसीजन, एक निर्णय। अब इस निर्णय की सुरक्षा करना प्राणों से भी ज्यादा। तरह तरह के सुनने मिलेगा, हाँ बड़े पर्याय में भी शुद्ध है। अब ये आप देखना, आपने परीक्षा की है कि नहीं, पर्याय में शुद्ध है कि नहीं, और किस पर्याय की शुद्धता की बात चल रही है। दिखा रहे हैं कुछ और समझ रहे हैं कुछ और, ये आपकी जिम्मेदारी है। समझ में आ रही है? परीक्षा करो। परीक्षा किसके लिए? एक निर्णय करने के लिए। परीक्षा रोज परीक्षा कर रहे, रोज परीक्षा कर रहे, रोज परीक्षा कर रहे, निर्णय तो बना नहीं है आपको। मेक वन डिसीजन। पर्याय में भी ज्ञाता। पर्याय में भी कैसा हूं मैं? मात्र जानने वाला। पर्याय में भी ज्ञाता। जड़ की मिटी कहानी। ये अपनी रोज स्वाध्याय चलती है ना, ये क्या है? ये ज्ञान का शिविर है, वेद ज्ञान का शिविर है। आत्म का ज्ञान ले लो, अध्यात्म का शिविर है। अध्यात्म का शिविर है ये। आत्म का ज्ञान मिल रहा है, ले लो। समझ में आई बात? देखो क्या बोल रहे हैं। निर्मल भेद ज्ञान उदय को प्राप्त हुआ है, इसलिए अब देखो किस ज्ञान को अशुद्ध कहा जाता है? जानन क्रिया तो शुद्ध हो ही रही है त्रिकाल, लेकिन अब जो वर्तमान छायोपशमिक ज्ञान अपने को शुद्ध नहीं जान रहा, शुद्ध होने पर भी शुद्ध नहीं जान रहा, ऐसी अज्ञानता अशुद्ध है। परंतु उस अज्ञान रूप अशुद्धता में भी कोई क्रोध आदि आ नहीं जाते। ये गजब की बात है। वो शुद्ध होते हुए भी अशुद्ध सेवन कर रहा है अपने को, परंतु उससे भी वो अशुद्ध नहीं हो जा रहा। हम कर्ता नहीं है रोटी बनाने के, लेकिन तो भी कर्ता जान रहे हैं। तो कर्ता जानने से कर्ता हो नहीं जाते। जान रहे हैं तो जानने से दुख हो रहा है, बस उसका फल मिल रहा है। ऐसी बात है।
वो अज्ञानता, अज्ञानपना अशुद्ध है, ज्ञान की पर्याय शुद्ध नहीं है। कौन समझ में आ रहा है? वो छाया उपशम में ज्ञान है, उसका अज्ञानत्व अशुद्ध है, परंतु वो ही ज्ञान की पर्याय अशुद्ध नहीं हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, किसको समझ में आई पता नहीं। कौन रिपीट करेगा? बोलो। जानन क्रिया तो शुद्ध है ही, लेकिन वो ज्ञान तक ही है। और उस तब भी ज्ञान अशुद्ध नहीं होता। हाँ, वो छाया उपशम में ज्ञान भी अशुद्ध नहीं है। वो किसी का कुछ कर ले, धर ले, कोई उसमें आ जाए, उसमें से कुछ चला जाए तो उसकी अशुद्धता का प्रसंग बने। शेर क्यों मरा? पागलपन से मरा, उसमें तो कुछ था ही नहीं। ऐसी पागलपन हो रहा है, उनने हमसे ऐसा कह दी, उनने हमसे ऐसा कह दी, ढंग से नहीं बोलते, अच्छे से नहीं बोलते, ऐसा ध्यान नहीं रखते, वैसा ध्यान नहीं रखते, फलाना नहीं, ढिकाना नहीं, अब इसका क्या करेंगे, उसका क्या करेंगे। 24 घंटे हजारों करोड़ों असंख्यात लोग प्रमाण संकल्प विकल्प, तो भी वो है तो ज्ञान है, तो भी वो है तो ज्ञान। नक्की कर, निर्णय कर और अनुभव कर, बस। ठीक है? देखो कितनी गजब की बात कह रहे हैं। निर्मल भेद ज्ञान उदय को प्राप्त हुआ, इसलिए अब एक शुद्ध विज्ञान घन के पुंज में स्थित और अन्य से अर्थात राग से रहित हे सत्पुरुषो मुदित हो, प्रसन्न हो जाओ, खुश हो जाओ। मैं अनादि अनंत सदा एक रूप रहता हूँ, उत्पाद व निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है, मेरा कोई बिगाड़ सुधार नहीं कर सकता। अब तक जितनी टेंशन थी वो सारी टेंशन रिलीज हो गई, ज्ञान प्रसन्न हो गया, मुदित हो जाओ। क्या बोल रहे हैं देखो अमृतचंद आचार्य देव। क्या बोल रहे हैं? मैं वो याद कर रही हूँ, वो लाइन है, आचार्य कुंद कुंद कुंदन सा है बताते, अमृत चंद्र भगवन अमृत को हैं पिलाते। क्या पिलाते? पर्याय में भी ज्ञाता, जड़ की मिट्टी कहानी, ये ज्ञान का शिविर है, आनंद का शिविर है, आत्म का ज्ञान ले लो, अध्यात्म का शिविर है, भेद ज्ञान का शिविर है, आनंद का शिविर है। समझ में आ रही है बात? हे सत्पुरुषो, कौन है सत्पुरुष? अपन तो स्त्री हैं। कौन है सत्पुरुष? आत्मा को पुरुष कहा जाता है, सत्पुरुष। मुदित हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ, टेंशन रिलीज कर दो। कोई कर्तृत्व नहीं, कोई आधार आदेश संबंध नहीं। दर्पण में तकती है खुद को, मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ। इस ज्ञान में कुछ नहीं है, ज्ञान में बस ज्ञान भासे, ज्ञान भी सम्यक हुआ। ज्ञान में कुछ नहीं है, न ज्ञान में शरीर है, इसका मतलब मैं शरीर नहीं हूँ, न ज्ञान में कर्म है, इसका अर्थ है मैं कर्म नहीं हूँ, और न ज्ञान में कोई कषाय है, इसका अर्थ है मैं कषाय नहीं हूँ।
ज्ञान में सिर्फ ज्ञान है, ओनली ज्ञान, ओनली ज्ञान, ओनली ज्ञान। ये आनंद की बात है। अभी हम समझ रहे थे हमारा घर है, अरे खराब हो गया, अरे बिगड़ गया। ज्ञान में घर मकान दुकान कुछ है ही नहीं, उनका परिणाम है, तुम्हारे में कुछ नहीं हुआ, तुम्हारे को उससे कोई लाभ नहीं, हानि नहीं। गजब की बात है। ज्ञान तो चेतना स्वरूप है और रागादिक पुद्गल विकार होने से जड़ है। देखो, पुद्गल विकार होने से जड़ है। अब कई एंगल ले सकते हैं। ये स्वयं ज्ञान से शून्य है, ये तब उत्पन्न होते हैं जब पर लक्ष्य होता है, जड़ के लक्ष्य से उत्पन्न होते हैं, इनसे होने वाला बंध भी जड़ है और उनके उदय में प्राप्त होने वाली सामग्री भी जड़ है। इसलिए राग के आदि मध्य अंत में जड़ नाचता है, चारों तरफ जड़ ही जड़ है। राग के शुरू में, बाद में, बीच में, इसलिए ये जड़ स्वरूप है। किंतु अज्ञान से ऐसा भासित होता है कि मानो ज्ञान भी राग आदि रूप हो गया। ये अज्ञान की कहानी है। अज्ञान से ऐसा जाना जाता है, होता नहीं है। ज्ञान से ऐसा जाना जाता है, अज्ञान से, कि ज्ञान जड़ रूप हो गया, ज्ञान पाप रूप हो गया। पाप भाव ज्ञान में जानने में आया, अरे कैसा खराब परिणाम आ गया। वो पाप से अभेद करके अपने को पापी देखता है। शुभ भाव उत्पन्न हुआ, अरे कितना सुंदर भाव, मैं ही पुण्यात्मा हूं। पुण्य से अभेद करके अपने को देखता है। मैंने ही शुभ भाव किया, मैंने दया की, मैंने दान किया, मैंने बचाया। घर में कोई एक काम चल रहा, मान लिया फर्नीचर का काम चल रहा है, एग्जाम्पल है समझने के लिए। अब 3 लोग हैं और 3 लोगों का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है। एक का तो कुछ नहीं है क्योंकि वो तो पेमेंट करता है बस, और एक ने सलाह दी, इसकी डिजाइन ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, और एक ने कुछ करेक्शन कराया, ऐसा नहीं, ऐसे ज्यादा अच्छा लगेगा। और एक ने दौड़ भाग की, फैक्ट्री गया, घर आया। चारों के चारों क्या सोच रहे हैं? अब वो बन के बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा बन गया। तो चारों के चारों क्या सोच रहे हैं? देखा, हमने बनवाया। चारों ही सोच रहे हैं हमने बनवाया। पॉइंट समझ में आ रहा है? अब वो एक क्या सोच रहा है कि बाकी 3 लोग ऐसा बोले, वाह तुमने क्या डिजाइन सजेस्ट करी। तो वो तो बोली ना, वो कह रहा है मैंने करेक्शन कराया था, और तीसरा कह रहा है दौड़ भाग तो मैंने की थी, तुम्हारी डिजाइन से क्या होता है, घरे बैठे बैठे काम होते हैं क्या। और चौथा कह रहा है हम पैसे नहीं देते तो करा ली, तुम्हारी डिजाइन से काम बंद हो जाता क्या, पैसे तो हमने दिए। बोलो, अब सब अपने मन मन में उसको देख देख के हर्षित हो रहे। बोलो, क्या आई समझ में? ऐसी लगा ना सब जगह। क्या बोल रहे हैं? क्या समझ रहा है अज्ञान से? मानो मैं ही करता होकर काम कर रहा हूं, मैं ही पुद्गल होके परमा हूं, और तुम ही फर्नीचर हो। इसका मतलब तुम करता हो ना, तुम ही अभेद हो गए उससे, तो तुम ही पुद्गल हो फिर। ऐसा कह रहे हैं आचार्य भगवान। और अनादि के अभ्यास से ऐसा लगे, देखा करेक्शन तो हमने कराया था, तुरंत विचार, अरे मैं तो करता हूं, क्या आया हूं। अभ्यास करना है, अभ्यास। हाँ हाँ, समझ में आ गई, समझ में आ गई, समझ में आ गई।
ज्ञान से ऐसा भासित होता है, खाली भासित हो रहा है, हमने बनाया हमने बनाया। वो तो जड़ का परिणमन है, स्वतंत्र परिणमन है, जीव से निरपेक्ष परिणमन है। अच्छा, हम नहीं सुधार करवाते तो सुधर जाता क्या अपने आप? हाँ, सुधर जाता अपने आप। हम पैसे नहीं देते तो बन जाता क्या? बोलोगे हाँ बन जाता। निमित्त आसमान से उतर के आते हैं। तुम्हें मना करने पर 26 बार 25 बार पैसे दोगे। राग की ऐसी कहानी है। अरे समझ में आ रही नहीं आ रही है? मैं ही राग रूप हो गया, मैं ही जड़ रूप हो गया। अज्ञान से ऐसा जानता है और इसके कारण अनंत दुखी है। अब डिजाइन शिफ्ट करी, अब अच्छी नहीं लगी, पैसा लग गया 1 लाख रुपया, तो अब टेंशन है 24 घंटे। अरे थोड़ा ऐसा करवा लेते, अरे ऐसा करवा लेते, 24 घंटे टेंशन है। पुद्गल का परिणमन स्वतंत्र भाषित हो ना, और अपना अकर्तृत्व भाषित हो तो कोई टेंशन नहीं। जब वहां पर कर्तृत्व नहीं तो फिर उसके कुछ सी और परिणमन से फिर द्वेष भी नहीं, कोई दीनता भी नहीं। ये आर्ट ऑफ लिविंग है। और वो फर्नीचर मेरे लिए सुख दुख का गई तूने, किसी भी चीज को लगाना। अरे कैसी दाल बना दी, मेरे अधीन नहीं। आनंद की बात है। अज्ञान से ऐसा भाषित होता है, भाषित होता है ओनली, स्वरूप नहीं बदलता। ये लिख लेना अच्छे से, कभी भी स्वरूप नहीं बदलता, अनादि अनंत चलता है त्रिकाल, स्वरूप नहीं बदलता। समझा कुछ भी जाए उसका फल भोगता है, स्वरूप नहीं बदलता। तुम भ्रम से फिटकरी को नमक जानो तो फिटकरी नमक नहीं बन जाती। एक बार किसी ने पकड़ा दी हमको फिटकरी नमक समझ के, हम बना रहे खिचड़ी, कहीं किसी के घर गए थे। अब सीटी लगा लगा के थक गए, वो तो पकी नहीं रही। फिर सोचा अब ठीक है, चलो भूख तो लग रही थी बहुत तेज, ऐसी खा लो। खाई तो वो कड़वी कड़वी, तो पता चली कि नमक के बदले फिटकरी दे दी। वस्तु अपने स्वरूप आगे आ रही है, गाथा है। कोई विश्व की वस्तु अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती। तुम जानते रहो अपने को स्त्री पुरुष, होते रहो परेशान। वस्तु अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती। ज्ञान कभी स्त्री पुरुष होता ही नहीं, पत्नी बच्चे दुकान मकान वाला होता ही नहीं। ऐसी हवा की लड़ाइयां चल रही हैं हवा में। हमारे बच्चे से ऐसा कह दी, अपने को ऐसा करते, फलाने को ऐसे। लेना एक न देना दो। बोलो, मानो ज्ञान भी रागादि रूप हो गया, अर्थात ज्ञान और रागादिक दोनों एक रूप जड़ रूप भाषित होते हैं, भाषित होते हैं। रागादि में फिर वही लगाओ, शरीर संयोग, ऐसा भाषित होता है। मैं ही स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मेरे बच्चे हैं, मेरी कषाय है, मेरा राग है, मेरी दया है, मेरे दान है, मेरा क्रोध देखा नहीं तुमने। ज्ञान न्यारा है, क्रोध आदि न्यारे। अनादि अनंत स्वरूप है ऐसा। ज्ञान कभी भी क्रोध आदि रूप हुआ ही नहीं। आत्मा कभी शरीर रूप हुई नहीं। संयोग कभी आत्मा के हो सकते नहीं, हुए ही नहीं। जग में जिसको निज कहता मैं, वो छोड़ मुझे चल देता है, और मैं आकुल व्याकुल हो लेता।
अज्ञान मोराग देश उत्पन्न होता है। व्याकुल का फल व्याकुलता। जग में जिसको जानता मैं, जग में जिसको जानता मैं वो भिन्न मुझसे रहता है। अब सीधी सीधी करो सब चीजें। जग में जिसको जानता मैं वो भिन्न सदा ही रहता है। मैं आनंद आनंदित रहता हूं। आनंद का फल आनंद है। सीधा कर लो। क्यों? समझ में आई बात? वो अज्ञानता की कहानी है, ये सम्यक ज्ञान की कहानी है। जग में जिसको जानता मैं वो भिन्न सदा ही रहता है। अब मैं आकुल व्याकुल नहीं होता, आनंद सदा ही करता हूं, आनंद में ही रहता हूं। ये है आनंद की बात। उन्हें ऐसा नहीं जाना चाहिए, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, उनसे फायदा, उनसे नुकसान, कुछ नहीं। हे सत्पुरुषों, मुदित हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ। क्या बोल रहे हैं? जब अंतरंग में ज्ञान और राग आदि का भेद करने का तीव्र अभ्यास करने से, छोटा हूं, हाँ हमने पढ़ ली, वापस जिनवाणी खोल के नहीं देगी, कुछ लिखा ही पढ़ा नहीं, कुछ नोट्स नहीं बनाए, कुछ तैयारी नहीं, कुछ विचार नहीं। क्या बोल रहे हैं? तीव्र अभ्यास करने से, तीव्र, दारूढ़ दारेण, दारूढ़ विदारण के द्वारा, दारूढ़ वज्र पौरुष, तीव्र अभ्यास करने से भेद ज्ञान प्रकट होता है। तब यह ज्ञात होता है कि ज्ञान का स्वभाव तो मात्र जानने का ही है। ज्ञान में जो राग आदि की कलुषता अकलुषता रूप संकल्प विकल्प भाषित होते हैं, वे सब पुद्गल विकार हैं, जड़ हैं। अब चर्चा करनी है कलुषता अकलुषता रूप। अब शेष चर्चा अपन भावार्थ की कल करेंगे, ठीक है? अभी इस पर टीका भी है, भावार्थ भी है, फिर टीका भी है। हाँ, जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र।